अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कुरान और हदीस में जिस चीज़ का जिक्र हो, किसी मुसलमान के लिए उससे इनकार मुमकिन नहीं। और कुरान में जिन चीजों से बचने की तलकीन की गई कि इन चीजों से बचें, या जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है, वो जादू है, जिन्नात है, तावीज़ात है, नजर बद है। और कुरान में उसी का इलाज भी बतलाया गया है। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते कि या रसूलुल्लाह, नजर बद बड़ी सख्त चीज है, तो फिर वही जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजर बद का इलाज भी लाया करते। अब नजर बद के बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि वल ऐनो हक़्क़ुन, नजर बद का वजूद मौजूद है, यानी ये साबित है। और नजर बद के बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहजादों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा पर रोजाना दम करते नजर बद से। और ये ऐसी चीज है कि बहुत से आमिल इसको समझ नहीं पाते। वो जब किसी का इस्तिखारा या हिसाब किताब करते हैं, लोगों पर असरात नजर बद के होते हैं और वो कह देते हैं कि ये जादू के असरात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजुर्बा है कि ये नजर बद के असरात का जो वजन है, तकरीबन जादू के असरात का वजन भी वही होता है। जो बोझ नजर बद से पैदा होता है, तकरीबन वही बोझ जादू से पैदा होता है। अब अगर कोई किसी आमिल को कोई मरीज कहता है कि मेरे कंधों पे बोझ, दिल पे बोझ, तो वो डायरेक्ट कह देता है कि उस पे जादू है। हालांकि अक्सर मरीज 90% मरीज जो है वो जादू के नहीं, नजर बद के मरीज हैं। और नजर बद है क्या चीज? नजर बद ये है कि किसी हासिद और भूखे शख्स की नजर अगर किसी नेमत पर पड़ती है, किस पर? किसी नेमत पर पड़ती है। वो नेमत खूबसूरत औलाद है, वो नेमत खूबसूरत बीवी है, वो नेमत खूबसूरत घर है, वो नेमत खूबसूरत जवानी है, वो नेमत खूबसूरत कारोबार है। जब इस पर किसी हासिद और भूखे शख्स की नजर पड़ती है, तो वो अंदर का हसद, वो अंदर का भूखापन, वो अंदर से निकलकर आंखों के जरिए बम बनकर सामने वाले शख्स पे पड़ जाता है। और जैसे ही पड़ता है इंसान बीमार हो जाता है। खूबसूरत कारोबार पे पड़ जाता है तो कारोबार खत्म, खूबसूरत घर पे पड़ जाए तो घर में क्रैक, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत छोटे बच्चों को पड़े तो वो सुबह शाम रोना शुरू कर देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं। ये नजर बद के असरात हैं। बीवी पे पड़ती है नजर तो बीवी खावन के साथ लड़ने लग पड़ती है, और जब ये खावन पे पड़ती है तो खावन बच्चों से भी लगता है, बीवी से भी झगड़ता है और अपने वालिदैन से भी झगड़ता है। अब आप तवज्जो से सुने, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था। अरब में चूंकि शदीद गर्मी होती है, और ऐसे गर्मी कि अक्सर लोग अरब के काले होते हैं। आजकल अगर थोड़ा बहुत गोरापन है तो वो ये क्रीमों और ईसी की वजह से कि वो गर्मी से बच पाते हैं। हज़रत सुहेल रजी अल्लाह अन्हो एक सहाबी रसूल है जो सहाबा में चिट्टे गोरे थे, खूबसूरत थे। वो एक जगह नहा रहे थे। अब वो दीवारें छोटी थी, नाव तक का इलाका छुपा हुआ था, बदन का हिस्सा, और बाकी नाव से ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा था। और वो बिल्कुल चिट्टा गोरा, और काला इंसान भी हो तो जो जिस्म कपड़ों के अंदर छुपा हुआ होता है वो भी गोरा होता है। हज़रत सुहेल रजी अल्लाह बदन के गोरे थे, तो उनका ये बदन का ये हिस्सा तो बहुत खूबसूरत था।
अब एक शख्स वहां से गुजरा तो उसने देखा कि यार बड़ा खूबसूरत शख्स है, तो उसने नजर जमाली बिल्कुल। और ये बात याद रखे, आप जब किसी नेमत को देखें तो उन पे नजरें ना जमाएं। नजर लगती कैसे है? जब नजर बंदा जमाता है तो उसके बाद नजर बद के असरात होते हैं। तो आपने नजर नहीं जमानी। उस शख्स ने हजरत सुहेल रजी अल्लाह अन्हु पर नजर जमा ली, और जैसी नजर जमाई हजरत सुहेल रजी अल्लाह अन्हु बीमार पड़ गए। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, तो हजूर ने कहा भाई पहले ये बताओ यहां से गुजरा कौन कौन है। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह फलां शख्स। बुलाया गया उसी शख्स को जिसकी नजर लगी। उसको कहा कि तुम क्यों अपने साथी अपने दोस्त को मारने पे तुले हुए हो? तो फिर हजरत साद सुहेल रजी अल्लाह अन्हु पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम फरमाया और हजरत सुहेल रजी अल्लाह अन्हु की जान बच गई। तो इतनी खतरनाक चीज है। और हजूर ने क्या फरमाया कि अगर ये इंसान पे पड़े तो इसे कब्र पे पहुंचा देती है, पहले चरपाई पर और उसके बाद कब्र पर। और जानवर किसी ऊंट पे पड़े तो उसको कटवे तक, यानी उसको भी मार देती है। तो इसलिए नजर बद जादू जैसे सख्त चीज है, लेकिन लोगों को इसके असरात का पता नहीं। अब इस बात से अंदाजा लगाएं, यहूद को इस चीज का एहसास था कि नजर बद बड़ी सख्त चीज है। अब यहूद ने किया क्या? चंद भूखे लोगों को जिनकी नजर लगती थी उनको बुलाकर कहा कि जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे तो तुमने गूर गूर पर देखना है ताकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर बद के असरात। अब वो यहूद गए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमाते और वो यहूद दूर से खड़े होकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखने लगे। जाहिर सी बात है, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ें, खूबसूरत लिबास और सबसे हुस्न ज्यादा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया सबसे ज्यादा, तो उन्होंने घूर कर देखना शुरू कर दिया। हदीस में आता है कि जब उनकी नजर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरने लगे तो कमजोरी की वजह से उनसे चला नहीं जा रहा था। फिर सहाबा इकराम रजी अल्लाह अजमाइन को बुलाया, उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया और उसके सहारे के जरिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए। तो इसलिए कहता हूं, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो दिन में किसी भी वक्त आप ये आसान अमल खुद पे करें, अपने बच्चों पे पढ़ें। वो अमल क्या है? पहले यह कि आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, एक मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ, और उसके बाद 3 मरतबा सूरह कलम। ये आखिरी 3 आयतें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, यहां तक 3 छोटी छोटी आयत बनती हैं। इन पे आपने दम कर देना है। और एक चीज का एहतियात करना है कि मेरी और आपकी नजर से किसी मुसलमान को नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए 2 काम करें, मैं भी करता हूं, आप भी करें। किसी मुसलमान की नेमत देखें तो नजर टका कर ना देखें, कि नजर जमा कर आप उसकी तरफ देखें, और जैसे ही नजर पड़े तो फौरन कहो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस ये 3 अल्फाज कहें और नजर झुका लें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।